पास भारी असलाह मौजूद है। इस धूल मट्टी में हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये ड्यूटी करना ये आसान नहीं होता। और इस वक्त पुलिस सरकार अंदर की जाने मूव करते हुए फायर भी कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए इस पूरी टीम के लिए रिवॉर्ड इसको दिया गया है। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। जब मुआशरे में तबकाती फासले बढ़ने लगे, मुआशी बिगाड़ और नाइंसाफी उरूज पर हो तो कानूनी गिरफ्त ढीली पड़ जाती है और जराइम जड़ पकड़ लेते हैं। पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाकों में जराइम पेशा अफराद और कबाइल जंगलों बयाबानों में 3 नस्लों से कानून शिकन कार्रवाइयाँ करते चले आ रहे हैं। इन धाड़ेल गैंग्स के लिए अगवा बराए तावान, कत्लो गारत गिरी, लूट मार, मंशियात फरोशी और असलहा फरोशी जैसे जराइम मामूल की बात है। सूबे पंजाब के इलाके रहीम यार खान, राजनपुर और डेरा गाजी खान के कच्चे के इलाके 2 दहाइयों तक बदनामे जमाना डाकुओं और इश्तिहारी मुजरिमों की आमाजगाहें रही हैं। डकैत गैंग्स के खिलाफ गाहे बगाहे ऑपरेशंस भी किए गए। पुलिस के मुताबिक 80% इलाका डकैतों की दस्तरस से आजाद करवाया जा चुका है। 27 इश्तिहारी डकैत गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करने की खुशखबरियां भी सुनाई गई। पाक चीन इख्तिसादी राहदारी के मुआहदे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करते हुए ज़रबे आहन लॉन्च किया गया और बदनामे जमाना छोटू गैंग और सुल्तू गैंग्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन एक अजीब बात ये भी सामने आई कि डकैत गैंग्स ने पसपा होने के बावजूद पुलिस के बजाय पाक फौज के सामने हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की। ये मुअम्मा ताहाल एक मुअम्मा है। बड़े मगरमच्छों ने तो गिरफ्तारी दे दी, लेकिन उन्हीं की बाकियात डकैत गैंग्स पंजाब के कच्चे के इलाके से फरार होकर सिंध के कच्चे के इलाकों में भाग आए और सिंध के कच्चे के इलाकों में बसे हुए डाकुओं से पनाह मांगकर उनके साथ आन शामिल हुए। इस सिलसिले में जिला घोटकी के शहर गुड्डू के कच्चे के इलाके, जिसे कच्चा जंगल एरिया कहा जाता है, खास है। कच्चे का जंगल एरिया में गुड्डू शर, उसका बाप और गैंग्स के कई और डकैत मौजूद थे, जबकि रहीम यार खान के कच्चे के इलाके का बदनामे जमाना इंधर गैंग, जिसका सरगना डकैत जान मोहम्मद और उसके 3 साथियों ने पंजाब में होने वाले ऑपरेशन से जान बचाकर गुड्डू शर के साथ पनाह ली हुई थी। जान मोहम्मद के 4 भाई पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके थे। इंधर गैंग के सिंध में पहुंचने के बाद पंजाब पुलिस ने सिंध पुलिस से मदद तलब की। सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से मुश्तरका दुश्मन के लिए मुश्तरका लाए अमल तश्कील दिया गया और मुश्तरका कार्रवाई का फैसला किया गया। दोनों एतराफ के तकरीबन 500 जवान इस कार्रवाई में शामिल थे। पुलिस मोबाइलों के अलावा 4 अदद APC बख्तरबंद और कुछ खुसूसी ट्रक भी साथ लिए गए। कुछ अरसे की महाजराई के बाद ब्या 2 का इलाका पुलिस अपने कंट्रोल में ले चुकी थी, लेकिन इससे आगे का इलाका बहुत हसास था, जिसमें कच्चा जंगल एरिया था और फिर उससे आगे दरिया था। डकैत गैंग्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों का सिलसिला जोरों शोर से जारी था। टीम गिरफ्त ने भी अपनी सहाफती फरीजे को अदा करते हुए घोटकी पहुंचने का इरादा किया। इस सिलसिले में बात हुई SSP जिला घोटकी मसूद बंगश से, जिन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्त टीम को घोटकी आने की दावत दी। टीम गिरफ्त ने बिला तामुल घोटकी का सफर किया और गिरफ्त टीम का पहला पड़ाव था बेया 2 पर। बेया 2 को डकैत गैंग से खाली कराकर उन्हें कच्चा जंगल का एरिया की जानिब धकेल दिया गया था और यहाँ भी पुलिस ने अपना कैंप और मुख्तलिफ मकामात पर चौकियां कायम कर ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। मौजूद है हम इस वक्त कच्चा जंगल एरिया, घोटकी का ये कच्चा जंगल एरिया है और यहाँ पर इस वक्त पंजाब पुलिस की जानिब से एक मारूफ गैंग के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और पंजाब पुलिस ने सिंध के कच्चा जंगल एरिया में आके जिस गैंग ने यहाँ पर पनाह ली हुई है, इंधड़ गैंग के नाम से मशहूर है और इस वक्त इनका सरगना जान मोहम्मद इस एरिया में है जहाँ पर ऑपरेशन जारी है। इससे पहले जान मोहम्मद के 4 भाई जो कि खुद डाकू थे मारे जा चुके हैं पंजाब पुलिस के हाथों, लेकिन ये अब तक महफूज है और पंजाब से फरार होकर ये पहुंचे कच्चा जंगल एरिया घोटकी के एरिया में। यहाँ पर
इनको मकामी गैंग्स की सपोर्ट भी हासिल है। पंजाब पुलिस ने राब्ता किया, पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाई जारी है, उनकी सपोर्ट के लिए सिंध पुलिस मौजूद है। हम मूव करेंगे कच्चा जंगल एरिया में और जिस एरिया में ये ऑपरेशन जारी है हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे किस अंदाज में इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस कदर गर्मी और धूल की शिद्दत में मुहाफिजीन अपना कौमी फरीजा अंजाम देते हैं और उनकी मुशक्कत झेलने के सबब अवाम अमन और आश्ती की जिंदगी गुजार पाते हैं। हम लोग इस वक्त कच्चा जंगल एरिया के बहुत अंदर तक आ चुके हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स का कैंप है जो कि BR 2 कहलाता है ये, और ये बॉर्डर एरिया है पंजाब का और सिंध का, और इस बॉर्डर एरिया पे सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंध पुलिस की भी APC मौजूद है, इसके अलावा प्रिजन वैन भी है, पंजाब पुलिस की APC भी मौजूद है, मोबाइल्स भी मौजूद है। और यहाँ पर जो पुलिस एहलकार जो ड्यूटी दे रहे हैं कच्चा जंगल एरिया में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर धूल मट्टी और इस तरह के सिचुएशन में ड्यूटी करना ऑफ कोर्स कि ये लोग हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये जो गैंग है ये ना सिर्फ पंजाब में कार्रवाई करते हैं, सिंध में भी कार्रवाई करते हैं और पनाह लेते हैं कच्चा जंगल एरिया में। अब इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है, हम कच्चा जंगल एरिया के अंदर मूव करेंगे और जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है हम वहाँ तक जाएंगे। BR 2 से आगे ऑपरेशन जारी था। पुलिस और डकैत गैंग्स दोनों की जानिब से गाहे बगाहे पेशरफ्त जारी थी, जबकि डाकुओं की जानिब से भी शदीद मुजाहिमत का सामना था। डकैत गैंग्स की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स और जदीद असलहा का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। कैंप 2 से अब हम खासा आगे आ चुके हैं और सामने एक न्यू कैंप है, तो जो एरिया क्लियर होता है उससे आगे नया कैंप कायम कर लिया जाता है। आपने ये भी देखा कि जहाँ पर घना जंगल था, जहाँ पर डाकू पनाह लेते थे, उस जंगल को भी जलाकर उससे क्लियर किया गया है ताकि इन डाकुओं के लिए जो घेरा तंग किया जा रहा है और मुस्तकिल इन्हें धकेला जा रहा है पीछे की जानिब, और इनको फिर पुलिस की कोशिश है कि इनको अपने नरगे में ले लिया जाए और इनको नरगे में लेकर अरेस्ट किया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डाकू की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट और दीगर असलहा शामिल है, और पुलिस की जानिब से भी बहरहाल भरपूर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब इस न्यू कैंप पे हमारे यहाँ पर भी हम APCs दे सकते हैं कि सिंध पुलिस की APC मौजूद है, पंजाब पुलिस की APC मौजूद है, और हम अंदर तक मूव करेंगे, कच्चा जंगल एरिया में अंदर तक मूव करेंगे जहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है। गिरफ्त टीम पुलिस के हमरा कच्चे जंगल एरिया के बिल्कुल नजदीक कायम करदा हेडक्वार्टर में पहुंच चुकी थी। ये निहायत हसास इलाका था जहां डकैत गैंग्स की जानिब से बारहा हमले किए जा चुके थे। आमतौर पर मीडिया की रसाई यहां तक मुमकिन नहीं है, लेकिन टीम गिरफ्त ने कौम के इन जानिसारों की जद्दोजहद को अवाम के सामने लाने के लिए सहाफती फरीजे की अदायगी में किसी भी किस्म की पसोपेश नहीं की। इस वक्त हम जो हेडक्वार्टर बनाया हुआ है कच्चा जंगल एरिया में, बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ से ऑपरेशन चल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस की APC भी मौजूद है, सिंध पुलिस की APC भी मौजूद है, और यहाँ पर इस हेडक्वार्टर को कवर किया गया है क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है और किसी भी वक्त डाकुओं की तरफ से हैवी एमओ के साथ अटैक कर दिया जाता है। पुलिस फोर्स की जानिब से उन्हें भरपूर जवाब दिया जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये कैंप इस तरह बना है क्योंकि वक्फे वक्फे से पुलिस की और फाइट डाकुओं से ये चलती रहती है और हैवी एमओ इस्तेमाल किया जाता है। आप भी देख रहे हैं कि सेफ सिक्योर करने के लिए इस कैंप को चारों तरफ से कवर किया गया है और हर कॉर्नर पे मोर्चे बनाए गए हैं जहां पर अलर्ट पुलिस एहलकार मौजूद है और उनके पास भी 12.7 गन्स मौजूद है। और जब हमला किया जाता है तो हैंड ग्रेनेड और इसके साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक शिकन और भारी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर इस वक्त ये ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर अब तक मीडिया की रसाई नहीं हो सकी है क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है। जहाँ से मूव करते हुए आए हैं वहाँ से मूवमेंट भी बहुत हार्ड है, किसी भी वक्त हमला शुरू हो जाता है डाकुओं की जानिब से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत सी पुलिस मोबाइल्स मौजूद है, पुलिस एहलकार अलर्ट है, हर कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार रेडी है। डकैत गैंग्स किसी मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहे थे, उनकी जानिब से बाकायदा मोर्चा बंद फायरिंग की जा रही थी। यही वजह है कि पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए APC का सहारा लेना पड़ रहा था। इस वक्त हम इस हेडक्वार्टर के अंदर आ चुके हैं और क्योंकि डाकुओं के पास भारी असलहा मौजूद है, हैवी एमओ से वो अटैक करते हैं और ये सिलसिला जारी है। और जो जान मोहम्मद जो कि छोटू गैंग जो गैंग बस्ट किया जा चुका है उससे ताल्लुक़ रखता था, वो पंजाब से फरार होकर सिंध में दाखिल हुआ और उसे पनाह दिए यहाँ के डाकुओं ने।
और यहाँ पर जो सुल्तुशर का गैंग था, अब उनके कुछ साथी मौजूद हैं, तो उनके पास इन्होंने पनाह ली है। एएसपी भी मौजूद है और इस वक्त एसएचओ रौनती अब्दुल मजीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ये पुलिस ऑफिसर्स मिलकर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। मजीद साहब, आपसे बात करना चाहूँगा, इस वक्त हम जिस एरिया में मौजूद हैं, इस वक्त क्या सिचुएशन है? डाकुओं की जानिब से हमें बताया जा रहा है कि वक्तन फ़वक्तन भारी असलहे के साथ अटैक किया जा रहा है, तो आप लोग उन्हें मौसर जवाब देते हैं, रिजल्ट क्या है अब तक? बस वो अपना अंदर अपने मोर्चों से बैठ के फायरिंग कर रहे हैं और हम ही यहाँ से फायरिंग करेंगे, आगे मूवमेंट करेंगे, हम जाएंगे आगे इंशाल्लाह। तो कितने अफराद हैं जो पंजाब से फ़रार होकर यहाँ पर आए हैं? उन्होंने किसके पास पनाह ली है और जिनके पास पनाह ली है उनकी जानिब से किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं? उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, 12.7 भी है, G3 है, क्लाशन है और तकरीबन 5-6 बंदे हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। खानू इंडर वाले दूसरे उनके साथ हैं जो वांटेड है पंजाब को। एसएचओ माश को अमजद रशीद साहब यहाँ पर हैं। अमजद साहब, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस खासी अलर्ट है इस वक्त, क्योंकि आप लोगों ने जो ऑपरेशन शुरू कर रखा है, आप समझते हैं कि आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर सकेंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। हमने इधर अपना कैंप कर लिया है, सिंध पुलिस हमारे साथ है और हमारी कोशिश जारी है। कल से इनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बहुत जल्द अपना टारगेट अचीव करेंगे। कितने पुलिस एहलकार हिस्सा ले रहे हैं इस मिशन में? इसमें तकरीबन हमारे 150 से 200 जवान अफसरान शामिल हैं। कितनी APCs हैं, कितने व्हीकल्स हैं आप लोगों के पास और आप लोग कौन सा एमओ यूज़ कर रहे हैं? हमारे पास 12.7 भी है, दूसरा G3 भी है, SMG भी है, LMG भी है और 3 APC हैं हमारे पास। उसमें एक APC में हमारी 14.5 राइफल जो है वो सबसे भारी हथियार है, वो नस्ब है, वो यूज़ कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस जंगल में हम बहुत जल्द दाखिल होंगे और अपना टारगेट अचीव करेंगे। पुलिस डकैत गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिस मौके की तलाश में थी, ये वही वक्त था। एहलकार भी पूरे तौर पर तैयार थे। हमसे वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। अल्लाह का ईमान और आप में हिम्मत है तो उनकी कोई जरूरत नहीं है कि हमारे सामने ठहर जाएं। और इंशाल्लाह हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे और इंशाल्लाह डाकू हैं उनको निस्तो नबूद करेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, नाराए रिसालत। इस वक्त APCs को, पुलिस को यहाँ पर रोका गया है, क्या वजह है? क्योंकि SHO साहब खुद उन्होंने आगे मूव किया है और पुलिस एहलकार यहाँ पर रुके। ये कच्चा जंगल एरिया है और ये खासे बड़े रकबे पर मुहित है और यहाँ पर मूव करना और इस शदीद गर्मी में धूल मट्टी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना, ये हमारे बहादुर पुलिस फोर्स के जवान हैं। ये अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अलर्ट अंदाज में ये सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। इसी कच्चा जंगल एरिया में माजी में इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, जिसमें इन सिपाहियों ने, इन ऑफिसर्स ने, इन सब ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अब कच्चा जंगल एरिया खासी हद तक क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे डाकू मौजूद हैं कि जो बिल्कुल अंदरूनी इलाकों में। कुछ एरिया में ये भी देखा कि उसे क्लियर कराने के लिए कुछ कहीं किसी जंगल को नजरातिश भी किया जाता है। और कच्चा जंगल एरिया में अब इस वक्त जान मोहम्मद के खिलाफ, जो कि पंजाब से फरार होकर यहाँ पर आया है और उसने गुड्डू शहर के पास पनाह ली हुई है, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त मूव करें, यहाँ पर ये पेट्रोलिंग का एक सिलसिला है। जान हथेली पर रखे ये पुलिस एहलकार हक की इस जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार थे। वो स्ट्रेंथ रखते हैं, इनकी सपोर्ट से इनके इन्फॉर्मर्स फैले हुए होते हैं जंगलात में। और एक अमूमन ये भी देखा गया है कि जो लोग बकरियां चरा रहे हैं या फिर जो खेती बाड़ी करते हुए नजर आते हैं, उनमें से भी कई लोग शायद इन डाकुओं के डर से या किसी न किसी वजह से ये सेल फोन के जरिए इनको इन्फॉर्म कर दिया करते हैं। और इसकी माजी में कई मिसालें मौजूद हैं। तो कहीं से भी कच्चा जंगल एरिया को बिल्कुल इस ऑपरेशन को लाइट नहीं लिया जा सकता। ये इनकी बहादुरी है, जाओ मर्दी है कि ये लोग यहाँ पर ये ऑपरेशन कर रहे हैं। इस शदीद गर्मी में, इस धूल मट्टी में इस तरह ऑपरेशन करना, ये बगैर खौफ के ये ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं, हम हेडक्वार्टर से बाहर की जानिब आ गए। ये भी बहुत रिस्की इलाका है क्योंकि दूर से, क्योंकि लॉन्ग रेंज गन्स होती हैं इनके पास, दूर से हैवी एमओ से अचानक अटैक शुरू हो जाता है। तो हमें पुलिस फोर्स की जानिब से यही कहा गया है कि हम अपनी कवरेज को जारी रखें, लेकिन साथ साथ हमें मोहतात रहना होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है।
एक मुनासिब फासला रखकर पुलिस मोबाइलों और एपीसी को कच्चे के घने जंगलों की जानिब बढ़ाया जा रहा था। एपीसी को बज़ाहिर तो महफूज समझा जाता है, लेकिन उन्हें भी एंटी एयरक्राफ्ट और रॉकेट लॉन्चर से खासा नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। और इसी सिक्योरिटी के पेश नजर पुलिस की जानिब से हमें कहा गया कि हम एपीसी में बैठे, क्योंकि ये हमला अचानक हमलावर हो जाते हैं। और इस वक्त इस एपीसी में हम बैठ चुके हैं, लेकिन माजी में भी इसकी मिसाल है कि जब एसएचओ मोहम्मद हसन शहीद हुए थे तो एपीसी को एंटी एयरक्राफ्ट गन से हिट किया गया था, क्योंकि एपीसी आम जो बुलेट्स हैं उनको तो इसकी जो हैवी मेटल है वो रोक सकता है, लेकिन एंटी एयरक्राफ्ट गन के अटैक को एपीसी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हम इस ऑपरेशनल एरिया में मूव करें, हम अपनी टीम के साथ और पुलिस फोर्स के साथ, और इसके अलावा फोर्स के कुछ व्हीकल्स, ये एपीसी, ये कुछ गाड़ियां हैं जो हमारे साथ है, लेकिन इसके साथ साथ हेड क्वार्टर और कवरिंग के लिए मुख्तलिफ एरियाज में मोर्चा बंद है पुलिस। और ये हाई अलर्ट है क्योंकि ये कच्चा जंगल एरिया का इलाका है, और माजी में भी माजी में तो इन एरियाज में पुलिस की आमद नामुमकिन समझी जाती थी। अब तो खैर काफ़ी हद तक ये एरिया क्लियर किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एरिया है ये कच्चा जंगल एरिया, क्योंकि घने जंगलात हैं और डाकू धाड़ियल यहाँ पर छुपे हुए होते हैं। फिर जब ऑपरेशन होते हैं तो पंजाब की जानिब भागते हैं, पंजाब के डाकू यहाँ इस जानिब सिंध के कच्चा जंगल एरिया में आते हैं, और ये डाकू आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा ना सिर्फ एक दूसरे को एमओ सप्लाई किया जाता है, असला मुहैया किया जाता है, बल्कि ये एक दूसरे को पनाह भी देते हैं। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने कच्चा जंगल एरिया का जो मुल्क का ये बॉर्डर लाइन है पंजाब की और सिंध की कच्चा जंगल एरिया की, बहुत रिस्की इलाका है, यहाँ का रुख किया, और सिंध पुलिस की मदद से यहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस धूल मट्टी में हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये ड्यूटी करना ये आसान नहीं होता। गर्मी और धूल की शदीद तरीन हालत में पुलिस एहलकारों का ये इंतहाई मुशक्कत गुजार मरहला काबिले दीद था। हम अंदाजा कर सकते हैं कि इस शदीद गर्मी में और इस सांस लेना जहाँ पर दूभर है, और फिर ये सिचुएशन के कहीं से भी जंगल के किसी भी कोने से अचानक भारी हथियारों के साथ हमला कर दिया जाता है। माजी में भी कई पुलिस ऑफिसर्स, कई पुलिस के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। हमें इनकी इस जामर्दी को हमेशा याद रखना चाहिए। और फिर ये जब डाकू की तरफ से हमला किया जाता है, जिस बहादुरी से लोग फाइट करते हैं, और इस वक्त भी हम मूव करें, हमें ये बताया गया है कि हमें बहुत केयर करनी है, लेकिन बहरहाल हम ये जानते हैं कि जिस तरह ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह द लाइन ऑफ ड्यूटी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि रियलिटी आपको दिखाई जा सके कि क्या सिचुएशन है कच्चा जंगल एरिया में। जंगल के ऐन सामने पहुंचकर एहलकार पुलिस मोबाइलों से नीचे उतरकर अपनी मखसूस पोजीशंस में जाल की तरह फैल चुके थे। इस वक्त एपीसी को पुलिस को यहाँ पर रोका गया है। क्या वजह है? क्योंकि एसएचओ साहब खुद उन्होंने आगे मूव किया है और पुलिस एहलकार यहाँ पर रुके। एक दस्ते को आगे की जानिब भेजा गया ताकि अगली सूरत हाल का अच्छी तरह जायजा ले लिया जाए। इस वक्त पुलिस फोर्स की जानिब से एसएचओ मजीद साहब ने भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए हमें कहा, क्योंकि ये रिस्की एरिया है, और उन्होंने हमारे हिफाजत के पेश नज़र मुझे और मेरी टीम को ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स दिए। और उनका ये कहना है क्योंकि उनकी ज़ाहिर की ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है, तो हमने उनके कहने पर ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली। और ये पहनने के बाद, क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऑपरेशन एरियाज़ में, वॉर जोन्स में ये यूज़ करते हैं, इसमें जो स्टील प्लेट्स होती हैं वो बुलेट को बॉडी तक पहुँचने में रोकती हैं, लेकिन ये हैवी बहुत होती है। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे फोर्स के जवान ऑफिसर्स जब ये फील्ड में होते हैं, जब ये ऑपरेशनल एरियाज़ में होते हैं, ये वॉर जोन्स में होते हैं, तो बहुत अलर्ट रहने के साथ साथ एक जानिब से दुश्मन की तरफ से गोलियाँ बरसाई जा रही होती है, दूसरी जानिब ये बोझ अपने ऊपर लेकर जिस तरह मुकाबला करते हैं, ये लायक तहसीन है। और इस वक्त पुलिस एहलकार अंदर की जानिब मूव करते हुए फायर भी कर रहे हैं, और अब सर्चिंग का सिलसिला जारी है कि ये किन की जानिब से ये हमला किया गया पुलिस फोर्स पर।
आगे का जायजा लेने के बाद SHO ने एहलकारों को एक मर्तबा फिर आगे बढ़ने का इशारा दिया और एहलकार एक कतार की सूरत में घने जंगल की तरफ दौड़ने लगे। हिकमत अमली के तहत कुछ देर दौड़ने के बाद वक्फा लेकर फिर दौड़ना शुरू कर देते। APCs को यहाँ पर रोक लिया गया है, पुलिस एहलकार अलर्ट है और क्योंकि वहाँ से फायरिंग की गई है पुलिस पर, हम पुलिस की बैक पर है और बुलेट प्रूफ हमने पहना हुआ है, रिस्की एरिया है और अभी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। हम इनके पीछे रहते हुए मूव करेंगे क्योंकि ये बेहतर समझते हैं कि मूवमेंट कैसे करनी होती है। इस वक्त मैंने और मेरे टीम मेंबर्स ने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी है और हम भी पुलिस के कवर में हम ये कवरेज आपके सामने पेश करें। बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है कि जब इस तरह का मुकाबला होता है क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि जंगल में किस किस पॉइंट्स पर ये डाकू मौजूद है और ये हैवी एमो भी इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त APCs को भी थोड़ा करीब रखा गया है, APCs के आड़ में पुलिस एहलकार है और यहाँ पर इसकी आड़ में ये लोग पोजीशंस ले चुके हैं। ये अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि कितने पुलिस एहलकार के कितने डाकू जंगल के अंदर मौजूद है। घना जंगल है ये और इस वक्त यहाँ पर पोजीशंस ले ली गई हैं। हम भी यहाँ पर बैठ चुके हैं, बुलेट प्रूफ हमने पहन रखी है और कुछ पुलिस एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ हम देख रहे हैं। कुछ जो है वो शायद क्योंकि अचानक हमला था तो शायद कुछ के पास बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर पुलिस की जानिब से ये बुलेट प्रूफ मुहैया की गई है हमारी सेफ्टी के लिए। वही हुआ जिसका अंदेशा था। जंगल की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस एहलकार जो जहनी तौर पर तैयार थे, फायरिंग होते ही फौरन जमीन पर दबक गए, लेकिन बिना किसी तामुल के पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से फायरिंग की जा रही है। डाकुओं को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पुलिस एहलकार अलर्ट है और वो मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। पुलिस की जानिब से ये फायर किए जा रहे हैं। डाकुओं को इंदिया दिया गया है कि उनको कवर किया जाएगा और उन्होंने जो फायर किए पुलिस पर तो पुलिस एहलकार भी, पुलिस फोर्स भी अलर्ट है और इन डाकुओं को काबू करने के लिए तैयार है जोश और जज्बे के साथ। अब ये मजीद आगे मूव कर रहे हैं, हम इनके पीछे रहते हुए हम भी आगे की तरफ मूव करेंगे ताकि ये कवरेज जो है बिल्कुल आप तक। दोबारा पोजीशंस लिए, अंदाजा नहीं कि जंगल में कितने डाकू मौजूद है, उनके पास एमओ कौन सा है। बहरहाल हैवी एमओ ये यूज़ करते हैं और हमें पीछे की जानिब रहने की मुस्तकिल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं और हमारी कोशिश है कि जिस तरह मुकाबला होता है इन जंगलात में किस तरह हमारे जवान मुकाबला करते हैं वो आपके सामने, हमारी कोशिश है वो आपके सामने पेश कर सकें और हमें अंदाज़ा कर सकें कि जिस पुलिस फोर्स को हम हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन वही अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए किस तरह मुकाबला करते हैं। और APCs में हैवी गन्स मौजूद हैं, 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, G3 हमारे जवानों के पास है और इसी तरह का भारी असला सामने से इस्तेमाल होता है डाकुओं की जानिब से। कुछ देर की फायरिंग के तबादले के बाद एहलकार पूरी जांफशानी से आगे बढ़े और जंगल में घुसने में कामयाब हो गए। ऐसा लगता था जैसे डकैत गैंग्स इस अचानक से की गई कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार न थे। और इस वक्त पुलिस एहलकार अंदर की जानिब मूव करते हुए फायर भी कर रहे हैं और डाकुओं को इस बात का इतराक हो चुका है कि पुलिस एहलकारों के पास प्रॉपर मौजूद है और वो मूव कर रहे हैं। हम पीछे रहते हुए इनके साथ हैं और हमें भी कवर कर रहे हैं पुलिस एहलकार। इस वक्त फायरिंग करते हैं पुलिस एहलकार, जंगल के अंदर मूव कर रहे हैं। ये कच्चा जंगल का एरिया, सिंध और पंजाब का कच्चा जंगल, बॉर्डर लाइन। और अब सर्चिंग का सिलसिला जारी है कि ये किन की जानिब से ये हमला किया गया पुलिस फोर्स पर। और ऑफ कोर्स के कच्चा जंगल एरिया में अगर कोई फायर किसी की जानिब से हमला किया जाता है तो ऑफ कोर्स तो यहाँ के डाकू होते हैं। ये डाकू सालों से यहाँ पर मौजूद हैं और नस्ल दर नस्ल ये लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके गांव देहात भी मौजूद होते हैं और ये किसी को अरेस्ट किया गया है। 2 अफराद आनन फानन में 2 डकैत फौरी तौर पर धर लिए गए। दोनों डाकू पूरे तौर पर काबू में थे, उनसे हथियार लिए जा चुके थे। कितने अफराद हैं? 2 अफराद पकड़े, डाकू हैं दोनों। आपने इनका चेहरा कवर कर दिया? जी, चेहरा कवर कर लिया। ठीक है, ये बाय लॉ होता है कि जब तक अदालत से मामला आगे बढ़ता है तो कानून के मुताबिक ऐसे जो डाकू या क्रिमिनल्स होते हैं उनका फेस नहीं दिखाया जाता। 2 डाकू पकड़े गए। तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, शायद इनकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो।
एक कामयाब हमने देखा ऑपरेशन आपने किया, तो क्या ये जंगल में इसी तरह छुप कर डाकू आप लोगों पर अचानक हमलावर हो जाते हैं? क्या ये रूटीन है यहाँ पर? ये रूटीन है इनकी, ऐसे करते हैं बिल्कुल। आपके पास से असलहा कौन सा मिला है आपको? उनके पास क्लाशनकोफ है, SMG SMG है। अच्छा, इससे बड़े हथियार भी यूज़ करते हैं? बड़े भी होते हैं इनके पास, रॉकेट लॉन्चर दूसरे भी होते हैं इनके पास। ठीक है, बिल्कुल। 2 डाकू पकड़े गए। तो इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये कितनी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। शायद इनकी स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो। और इस वक्त भी हम खड़े हैं तो ये चारों तरफ से आप देखिए पुलिस एहलकारों ने हमें नरगे में लिया हुआ है। आप देखिए बकिया डकैत फरार हो चुके थे। एक पुलिस दस्ता उनके ताकुब में पीछे रवाना किया गया, जबकि बकिया जानिसार एहलकारों ने चारों एतराफ में अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। तैनात एहलकारों की निगाहें और बंदूकें जंगल में चारों जानिब घड़ी हुई थी। डाकू या ऐसा कोई टेररिस्ट या क्रिमिनल जो नजर आए और ये उसे काबू कर सके, बिल्कुल अलर्ट है। बिल्कुल हमारे फोर्स के जवान अपने ऑफिसर्स की निगरानी में कच्चा जंगल एरिया सिंध और पंजाब का बॉर्डर लाइन यहाँ पर अलर्ट है। 2 डाकू अरेस्ट कर लिए गए। मुमकिन है कि इस जंगल में मजीद डाकू मौजूद हो, उनकी स्ट्रेंथ हो, उनके पास भारी असला भी हो, क्योंकि अचानक ये हमला होता है। और जंगल में आप देख सकते हैं विजन जो है आपका देखने का जो है, क्योंकि ये झाड़ियों से आप एकदम से नहीं देख पाते, एकदम से ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि इन घनी झाड़ियों में कौन कहाँ पर छुपा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये आप ये देखिए कि इस तरह की ये कच्चा जंगल एरिया में ये इस तरह की भी झाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर बासानी डाकू छुप सकते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है पुलिस के मुताबिक कि उनकी मूवमेंट होती है और ऐसी झाड़ियों में जब डाकू छुप जाते हैं तो वो नज़र नहीं आ सकते। और ऐसे ही सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं डाकू, क्योंकि ये इन्हीं इलाकों में पले बड़े हैं, इन इलाकों के रस्तों से ये बासानी वाकिफ़ होते हैं। इसका भी ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और माजी हमने देखा कि कई पुलिस के जवान, कई पुलिस के ऑफिसर्स शहीद हुए। यहाँ की बॉर्डर लाइन में हम देख रहे हैं कि इन झाड़ियों को नज़र-ए-आतिश किया गया है। माजी में पुलिस की जानिब से यकीन ये किया गया होगा ताकि जब इन पगडंडियों पर मूवमेंट होती है पुलिस की तो उन्हें अंदाज़ा हो सके कि डाकू कहाँ छुपे हुए। ये वो 2 डाकू हैं जिनके चेहरे कवर किए गए हैं और हैंड्स अप पोजीशन में इनको बिठा दिया गया है। इनका जो एमओ है वो इनसे ले लिया गया। SMGs इनके पास थी। तो मजीद साहब इनसे आप पूछेंगे कि और भी इनके साथी थे यहाँ पर फरार हुए क्या वो? जी पीछा भी करेंगे इनके हम, और अंदर जंगल की सर्च भी करेंगे इनके साथियों के लिए। सर्चिंग का सिलसिला कब तक जारी रहेगा आपका? ये तो 2-4 घंटे की सर्च करेंगे। बिल्कुल ये, क्योंकि अब 2 डाकू जहाँ से पकड़े गए हैं कि इसके पर तवक्को ये है कि मज़ीद डाकू भी यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। बहुत घना जंगल है तो पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जो होता है वो जारी रहेगा, कुछ घंटों तक ये जारी रहेगा। मुमकिन है कि मज़ीद डाकू पकड़े जाएँ। हमारी तो यह है कि हमारे जवान बासानी उन्हें पकड़ने में, उन्हें काबू करने में कामयाब हो जाएँ, किसी की जान ना जाए, कोई ज़ख्मी ना हो और बासानी कच्चा जंगल एरिया से इन इंसान दुश्मनों का सफाया ले जाया जा रहा है। इन्हें ये थाने मुंतकिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सकेगा इनका नाम क्या है, ताल्लुक़ इनका किस गांव से है, इनके पीछे किसकी सपोर्ट है। और ये सब तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद साबित होगा। चेहरे कवर कर दिए गए क्योंकि बालॉ ये ज़रूरी होता है। हमने भी पुलिस फोर्स के काम में मुदाखलत नहीं किया। हमारी कोशिश है कि हम उनके काम में मुदाखलत ना करें और जो भी ये कवरेज है, जिस तरह कच्चा जंगल एरिया में पुलिस की जानिब से यहाँ पर ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन जारी है, वो आपके सामने पेश कर सकें। जान मोहम्मद जो वहाँ से फरार होकर अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं, हम लोग वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी 2 डाकू अरेस्ट हुए हैं, लेकिन अब तक जान मोहम्मद अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये कब तक अरेस्ट हो सकेगा? क्योंकि जो हमने सिचुएशन देखी है वो बड़ी क्रिटिकल है दोनों जानिब से, क्योंकि डाकुओं के पास भी, धाड़े वालों के पास हैवी एमो है। तो आप समझते हैं कि आपका ये ऑपरेशन जल्द मुकम्मल हो जाएगा और ये झाड़े वहाँ से फरार होकर यहाँ पर आके छुपे हैं, ये जल्द गिरफ्तार हो पाएंगे? जी, इसमें मैं आपको एक बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो हमने ऑपरेशन किया था घोटकी पुलिस ने, तो उसमें 98% तक एरिया हमारा क्लियर हो गया और तकरीबन 27 के लगभग लोग हेड मनी वाले पेश हुए थे और उसके साथ साथ 750-800 के लगभग जो रुपोश इश्तिहारी थे वो सब पेश हुए थे। जो ये चंद एक ही फैमिली है जिसमें ये 7-8 मेंबर्स हैं, ये रहते थे और इनका कच्चा जंगल रहता था। जो रहीम यार खान पुलिस को जो वांटेड था वो यहाँ आकर छुप गया और उसी हवाले से हमने ये इनको घेरे में ले लिए। हमारे ज़िला घोटकी के तकरीबन 200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और
रहीम खान के भी इतने ही ऑफिसर्स और एहलकार वहाँ पर चारों तरफ से उन्होंने घेरा कर लिया। हम जंगल को जो है ना क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 दिनों में हमें खुशखबरी मिलेगी। इस वक्त भी जब हम लोग वापस थे 2 डाकू अरेस्ट हुए थे, तो फर्दर इन पर क्या कार्रवाई होगी? डेफिनेटली जी, इन पर जो पुराने केसेस हैं उसके हवाले से जो है ना वो उनको आगे की अदालत में पेश किया जाएगा और जो अभी उनसे हथियार मिले हैं उस हवाले से नया केस दर्ज होगा। हुकूमत सिंध की जानिब से शाया करदा वांटेड लिस्ट यानी रेड बुक में भी ऐसे कई धाड़ियल डाकुओं के नाम और कवायद शामिल करके उनके सरों की कीमत मुकर्रर की गई है। तकरीबन हर दौरे हुकूमत में इन मुनहज़्ज़िम गिरोहों की सरकोबी के लिए छोटे बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए गए, लेकिन बदकिस्मती से जुज़वी कामयाबी के बाद मुकम्मल क्लियरेंस न हो सकी। वक्ती ऑपरेशन से जराइम पेशा जेर जमीन चले जाते हैं और माहौल साजगार होते ही वापस कमीन गाहों में पलट आते हैं। सिंध धरती वफाकी और सूबाई हुकूमतों की खुसूसी तवज्जो की तालिब है। मुस्तकिल लाएअमल तरतीब देना होगा। पंजाब और सिंध के संगम पर डाकुओं का इत्तेहाद गैर फितरी नहीं था, लेकिन डाकुओं के पास जदीद असलहा होना अचंभे की बात थी। सवाल यह है कि ये जदीद और भारी हथियार इन डकैत गैंग्स के पास पहुंचते ही कहां से हैं? वाज़े तौर पर गैर मुल्की ताकतों के साथ अंदरूनी मुल्क दुश्मनों के ताने बाने भी जुड़े हुए हैं। गैंग्स के साथ वडेरा शाही और सियासी पुश्त पनाही के शवाहिद भी मिले हैं। डकैत गैंग्स के साथ काली भेड़ों के खिलाफ भी हिकमत अमली वज़ाह करने की जरूरत है। धाड़ेल गैंग्स का खात्मा उनकी पुश्त पनाही करने वालों और असलहे की सप्लाई के खात्मे के बगैर मुमकिन नहीं। जब तक अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को बेनकाब करते रहेंगे।